हेलो दोस्तों, आरआरबी जेई 2025 में शिफ्ट 1 में जो एग्जाम हुआ है उसके क्विक एनालिसिस देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए हमारे पास यहां से प्रोडक्शन में से देखेंगे तो 29 क्वेश्चंस हैं। 100 में से 29 क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट में से है, लेकिन सब्जेक्ट इसमें कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है, सिर्फ प्रोडक्शन में क्या क्या अलग अलग है वो भी तो देख सकते हैं। तो भाई साहब अगर हम देखेंगे कि अलग अलग आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा इसके अंदर वेल्डिंग पूछा गया है। अब अगर ध्यान से इसमें देखोगे तो वेल्डिंग सबसे ज्यादा, उसके बाद है मशीनिंग। तो अगर आप वेल्डिंग और मशीनिंग के ऊपर ही फोकस कर लेते हैं तो आपका बहुत ही इजी से एग्जाम क्लियर होता है। भाई साहब 29 मार्क्स कम नहीं होते, आप एक भी नंबर मत छोड़े इसके अंदर। पागलों की तरह वेल्डिंग पढ़े, पागलों की तरह। देखो आपको लगता है कि सर उस सर ने ना वेल्डिंग का एक्सपेरिमेंट करवाया, उसको देखो, वेल्डिंग की जितनी नॉलेज ले सकते हो लो। ओके नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो सोम में देखेंगे 15, मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के 10। तो इनमें से अगर देखोगे कितना पेपर हमारा हो रहा है कवर, तो हमारे पास 29 और 30 लगा लो एक बार, 30 15 45 और 10 55 नंबर का यही खत्म हो रहा है, 55 नंबर का। तो आप देख सकते हैं, देखो आपको ध्यान करना पड़ेगा कि वहां पे काम कौन सा चल रहा है। रेलवे में अगर देखोगे वहां पे वेल्डिंग का काम सबसे ज्यादा, वहां पे तोड़ फोड़ का जोर वाला काम सब क्या है ये देखेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में से। और यहाँ पे मेट्रोलॉजी भाई साहब सारे इंस्ट्रूमेंट आपको यूज करने आने चाहिए। तो ये है। इसके बाद आ जाते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जिसके 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आईसी इंजन में से 8। अब इसमें से हेर फेर क्या हो सकता है कि आप में से जैसे कोई सोचे ये तो सर थर्मोडायनेमिक्स में से है, ये क्वेश्चन तो थर्मोडायनेमिक्स में, लेकिन ये आईसी इंजन में भी तो कॉमन होता है। आईसी इंजन वाले ही जो आईसी इंजन तभी समझ आएगा जब आपको थर्मो आएगा। तो ये मत सोचना कि सर ये इतने नंबर ऑफ नहीं, एक कम है, ऐसा टेंशन मत लेना। एक रफ आइडिया लेके चलो, एक रफ आइडिया लेके चलो। अप्लाइड मैकेनिक्स की बात करेंगे तो अप्लाइड मैकेनिक्स अगर देखें तो 8 क्वेश्चन यहां से, फ्लूइड मशीनरी के 7, मटेरियल साइंस के 4, फ्लूइड मैकेनिक्स के 3 और थर्मोडायनेमिक्स के सिर्फ 3, हीट ट्रांसफर के 3 और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के सिर्फ 1। तो ये एक क्विक एनालिसिस है, इसके बेसिस पे हमें समझ आता है। अभी भी जो स्टूडेंट है जो शिफ्ट 2 वाले जिनका कैंसिल हुआ है एग्जाम, वो अभी दोबारा देना चाहते हैं तो अब ज्यादा फोकस जिस पे करना है वो देख लीजिए, वेल्डिंग के ऊपर फोकस कीजिए, जितना ज्यादा कर सकते करिए। आप देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या आप देखोगे इवन यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और ज्यादा से ज्यादा थ्योरी के ऊपर जोर दीजिए। आप में से कई देखे होंगे आपने, वो टीचर हैं वो न्यूमेरिकल कराई जा रहे हैं, न्यूमेरिकल इतने ज्यादा करवा रहे हैं और आपको जरूरत ही नहीं है। देखो आप समझो, आप कहो कि मैं ये भी कर लूं, गेट भी कर लूं, मैं जेई भी बन जाऊं, आप गेट की प्रिपरेशन को अलग रखिए, न्यूमेरिकल उसमें रखिए बहुत सारे। यहां आप नॉलेज लीजिए थ्योरी की, थ्योरी में कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और प्लस जितने ज्यादा डाटा वाली वैल्यू होती है ना मटेरियल साइंस में, कितने % कार्बन है, ये चीजें याद कीजिए। और के बात समझ रहे हो। और अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि सर ये कम है एनालिसिस, और ज्यादा मैं आपके लिए और ज्यादा डिटेल में वीडियो लाऊंगा, आपको पूरा का पूरा पेपर है वो सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, बात समझ आई। और फ्यूचर में अगर कोई भी स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ना चाहता है, मेरे साथ तैयारी करना चाहता है, तो आप कोर्स मेरे साथ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एसएससी जेई 2025 के लिए आरआरबी और ऑल इन वन, देखिए इनमें डिफरेंस है। एसएससी जेई वाला कोर्स सिर्फ एसएससी जेई पे फोकस होगा, आरआरबी, लेकिन ऑल इन वन दोनों पे फोकस होगा। इवन आपका कोई भी स्टेट का एग्जाम है तो स्टेट का आपको सर मध्य प्रदेश में कोई इरिगेशन में पोस्ट आई है, उसके लिए भी ऑल इन वन जेई से आप तैयारी कर सकते हैं। सोम ही रहेगा भाई साहब, अलग तो नहीं हो सकता ना। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। सोम हो गया, टॉम हो गया, वही रहते हैं ना। तो मैं तो वही करवा देता हूँ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाती है। बात समझ आई सर? ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन। अगर कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।